सभी इससे परिचित हैं कि 2020 से 21 तक मैं संघ भाजपा की विचारधारा से प्रभावित था। इसी के प्रभाव में 2012 में नौकरी भी छोड़ी थी और साजिश की कहानी पुस्तक लिखी थी। संघ के द्वितीय सरसंघचालक गुरु गोलवलकर की भी जीवनी लिखी और उसकी प्रस्तावना में खुलकर लिखा कि मैं संघ से प्रभावित रहा हूं। 2021 में काशी में मंदिर और मूर्तियों का विध्वंस अपनी आंखों से देखा, अपने कैमरे में उसे कैद किया। रोहिंग्या मुसलमानों द्वारा मंदिर और मूर्तियों पर अपनी आंखों से हथौड़ा चलाते देखा। उसके बाद मेरा हृदय परिवर्तन हुआ और फिर मैंने संघ भाजपा की विचारधारा से अपना नाता तोड़ लिया। कोई गजनी, गौरी और औरंगजेब की तरह मूर्तियों और मंदिरों पर प्रहार करे और मैं उसका समर्थन करूं, मेरा रक्त इतना दूषित नहीं है। पूर्व में संघ भाजपा के प्रभाव में ही ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के प्रति मैंने अपशब्द कहे, अनर्गल प्रलाप किया, जो आज भी लगभग सभी संघी भाजपाई करते ही हैं। जब राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पड़ा और बाबरी ढांचे को ध्वस्त करने वाले संतोष दुबे जी के मुख से इसके पीछे ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी की भूमिका का पता चला तो मैं नतमस्तक हो गया। फिर मैंने प्रायश्चित किया। काशी में ज्योतिष पीठ के वर्तमान शंकराचार्य जी के चरणों में प्रायश्चित किया और हमेशा जब भी मेरे वीडियो में ब्रह्मलीन शंकराचार्य का जिक्र आता, मैं कान पकड़कर अपने गाल पर थप्पड़ जड़कर इसके लिए प्रायश्चित करता। इधर शक म्लेच्छ भागतानंद जब मेरे सवालों का शास्त्रीय जवाब देने में असहज होने लगा तो द्वारका पीठ और ज्योतिष पीठ को ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी के प्रति मेरे पुराने पोस्ट को निकालकर उन्हें भेजने लगा और उन पर दबाव डालने का प्रयास करने लगा कि दोनों पीठ संदीप देव के विरुद्ध आदेश जारी करें। दोनों पीठ के वर्तमान पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन शंकराचार्य जी के ही शिष्य है। भागतानंद को मेरा यह पुराना पोस्ट कभी एकम में सत्ता पक्ष का जासूस बनकर घुसे एक नर डोबरमैन और उसकी सहयोगी एक मादा डोबरमैन ने उपलब्ध कराया। नर डोबरमैन पहले भी शंकराचार्यों के पीठों को यह भेजता रहा है, परंतु इसकी दाल कभी नहीं गली। दोनों पीठ के शंकराचार्यों को मेरे प्रायश्चित का पता है। 2024 का वीडियो ही देखिए, जिसमें मैं अपने गाल पर थप्पड़ मारते हुए माफी मांग रहा हूं और प्रायश्चित कर रहा हूं। यही कारण है कि भागतानंद और उसके साथी डोबरमैन की योजना फुस हो गई। तो स्वरूपानंद जी को जो सबसे ज्यादा गाली दिया जाता है, कभी मैंने भी कुछ कहा था संघ के प्रभाव में, वो क्योंकि वो मंदिर बनाने के करीब पहुंच गए और वो पहुंच जाते तो इनकी पूरी राजनीति ये कभी आ ही नहीं पाती सकता। अनुराग जी, बिल्कुल जरूरत नहीं, हम खुद पाप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इनके पक्ष में बहुत पाप किए और आज स्वयं मैं ही कहता हूं कि मैं ही शंकराचार्य जी को भला बुरा कहता था, मुझे ही पाप लगा है इतना, और जिसके कारण कि अगले जन्म तक उस पाप को मैं ढोता रहूंगा। और आज वो पाप प्रायश्चित करने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि हमने अपने धर्माचार्यों से ऊपर एक संगठन, एक पार्टी, एक व्यक्ति को मान लिया था। इसके कारण बहुत पाप लगा और मुझे अपने मार्केट से कई किताब हटाने पड़े, क्योंकि इनके पाप वृत्ति में कुछ चीजें मैंने जो इनकी ही पुस्तक से ली थी वो सब गलत हैं, इनके फर्जी इतिहास हैं। तो इस वजह से तो अनुराग जी, आप पर नहीं, ऋण मुझे स्वयं का भी उतारना है, ऋषि ऋण, क्योंकि यही हमारे उऋण होने का रास्ता है पृथ्वी से। और आश्चर्य देखिए कि आदि शंकराचार्य और सभी शंकर पीठों को अपशब्द कहने वाला शक म्लेच्छ भागतानंद आज मुझसे बचने के लिए शंकर पीठों के आगे ही नाक रगड़ रहा है। परमात्मा के घर देर है, अंधेर नहीं। ये बात इतनी जल्दी साबित हो गया। आदि शंकराचार्य ने बौद्धों आदि को शास्त्रार्थ में परास्त कर सनातन धर्म का पुनर्जागरण किया था। आज उन्हीं आदि शंकराचार्य की एक अनुयायी से यह म्लेच्छ भागतानंद भागता फिर रहा है और आचार्यों के समक्ष गिड़गिड़ा रहा है कि मेरे पक्ष में बयान जारी कर मुझे बचाइए। भागतानंद, तूने आदि शंकराचार्य को मुड़ी कटवा साबित करने की कुचेष्टा कर अपने म्लेच्छ होने का प्रमाण स्वत दे दिया है। भारत के कोई आचार्य अब तेरी रक्षा नहीं कर सकते। एक बगुला भगत को लाकर तूने अपने पक्ष में बयान अवश्य दिलवाया है, लेकिन तू यह तो जान ले कि वह बगुला भगत भी एक पीठ के अनुयायियों का लाखों रुपए डकार कर भागा हुआ है। तुझ म्लेच्छ के पक्ष में ऐसे ही भ्रष्ट, भगोड़े और डोबरमैन प्रजाति के लोग जमा होंगे।
हमारे परंपरावादी आचार्य कभी नहीं। इनका दूसरा एक और पोस्ट यह है, अपने ही वीडियो में शक म्लेच्छ भागतानंद हो गया एक्सपोज। मैंने शक म्लेच्छ भागतानंद के हाथ में स्थित शैतानी दंड का राज खोला था। वह इसे ब्रह्मदंड कहता था और उस पर श्रीहरि विष्णु के विग्रह को बिगाड़ पर एक आंख वाले शैतानी विग्रह की उसने स्थापना कर रखी है। मेरे एक्सपोज करते ही उसने महाभारत के एक अधूरे श्लोक का उपयोग किया और पकड़ा गया। वह श्लोक राजदंड से संबंधित था और उस पर भी इल्यूमिनाती का प्रतीक चिन्ह एक आंख नहीं था। जब मैंने महाभारत का पूरा श्लोक जारी कर दिया तो उसने कल इस पर एक वीडियो किया। अब तो वह और भी बुरी तरह एक्सपोज हो गया है। भागतानंद ने राजदंड ब्रह्मदंड पर कुतर्क कर अपने अशास्त्रीय होने का पूरा प्रमाण दे दिया है। इसने मान लिया है कि नारायण की एक आंख इसने अपनी परंपरा के अनुसार लगाई है। अपनी परंपरा अर्थात इस्लामी कालिया जिन्न की साधना करने वाली पैशाचिक परंपरा। एक आंख तो असुर गुरु शुक्राचार्य का ही था। उनकी एक आंख भगवान विष्णु से द्वेष में फूट गई थी। म्लेच्छ भागतानंद ने भी अपनी आसुरी प्रवृत्तियों के कारण, श्रीहरि विष्णु से अपने द्वेष के कारण अपने दंड पर उनकी एक आंख गायब कर दी है। कल इस म्लेच्छ ने यह कहकर कि मैंने अपनी परंपरा के कारण दंड पर एक आंख का चिन्ह धारण किया है, अपने मुंह से यह स्वीकार कर लिया कि यह आसुरी परंपरा का व्यक्ति है। अब भी हिंदुओं की आंखें इसकी ओर से न खुले तो ऐसे हिंदुओं को स्वयं श्रीहरि विष्णु भी नहीं बचा सकते। दूसरा झूठ भी इसने अपने मुंह से स्वीकार कर लिया। इसने कहा कि ब्रह्मदंड के अंतर्गत ही राजदंड भी होता है। इसे यह तक नहीं पता कि शास्त्रों में ब्रह्मदंड बांस का बताया गया है, चांदी का शैतानी विग्रह वाला नहीं। रामायण और महाभारत में वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के संघर्ष में वशिष्ठ जी के बांस वाले ब्रह्मदंड की चर्चा आई है। आदि शंकराचार्य जी ने भी यतिदंडेश्वर्य विधानम में बांस के दंड की बात की है। फिर धातुमुख वाला शैतानी दंड इसने क्यों धारण किया है? अर्थात कल के वीडियो में इसने अपने मुंह से मान लिया कि इसे शास्त्रीय ब्रह्मदंड के बारे में रत्ती भर भी जानकारी नहीं है। ईश्वर की लीला देखिए, इस शक म्लेच्छ के मुंह से ही इसका सच वह खुलवाते जा रहे हैं कि इसे शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। बस तोते की तरह कुछ श्लोक इसने रट रखा है और उसी आधार पर हिंदुओं को मूर्ख बनाते हुए आचार्यों को गाली देता रहता है। कल एक वीडियो में इसने यह भी माना कि यह चोर है। इसने अपनी पुस्तक धुरंधर संहिता में सनातन धर्मशास्त्रों से चोरी करके श्लोक डाले हैं और उसे अपना बता दिया है। कल इसने स्वीकार किया कि करीब 25% श्लोक इसने चुराए हैं, जबकि चोरी इससे कहीं अधिक है। 1000 श्लोकों में 25% श्लोक तो अन्य धर्मशास्त्रों के आपको प्राप्त होंगे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा समर्थित सिद्धांतों की हमने व्याख्या की। तो बहुत स्थानों पर उन श्लोकों को यथावत भी और बहुत से स्थानों पर हमने उन श्लोकों को अपनी शब्दावली में भी वर्णित किया है। सनातन धर्म ग्रंथों की चोरी कर और उसकी मनमानी व्याख्या कर यह सनातन धर्म से खुलेआम खिलवाड़ कर रहा है और सारे आचार्य चुप है। स्वामी सियाराम दास जी पर अनर्गल टिप्पणी करने पर भी इसने माना कि इसे उनका आशय समझ नहीं आया था, उनके प्रश्न समझ नहीं आए थे। अर्थात अपनी धूर्तता और चोरी के साथ साथ अपनी मूर्खता का यह खुलकर प्रदर्शन कर रहा है। बिना प्रश्न समझे ही यह किसी पर भी हमला कर बैठता है। यह अधम और निर्लज्ज है। बार बार मुंह की खाने के बाद ही अपनी धूर्तता व बेशर्मी से बाज नहीं आता है। यह खुलेआम शास्त्रों में मिलावट कर रहा है, उसे विकृत कर रहा है। सभी शंकराचार्यों एवं आचार्यों को इसके अशास्त्रीय कदाचरण पर बोलना चाहिए। जब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शास्त्रों में सुधार की बात की तो आचार्य सहित पूरा हिंदू समाज उबल पड़ा था, लेकिन यह खुलेआम शास्त्रों को विकृत कर रहा है, उनकी मनमानी व्याख्या कर रहा है और समाज चुप है। ऐसी स्थिति में मौन रहना इसके पाप कर्म को बढ़ावा देना होगा। इसके विरुद्ध बोलना ही धर्म है। इसके पूर्वजों ने भी शास्त्रों में अमर्यादित मिलावट की है, जिसके कारण यह शक म्लेच्छ भागतानंद प्रक्षिप्तवाद का खुला समर्थक है। उदाहरण के लिए इसके लोग सांब उप पुराण का बड़ा नाम लेते हैं। सांब उप पुराण में इसके पूर्वजों ने भगवान श्री कृष्ण, उनके पुत्र सांब और श्री कृष्ण की पत्नियों का जमकर चरित्र हनन किया है।
मिलावट करते हुए इन म्लेच्छों ने यह तक लिखा है कि पुत्र सांप को देखते ही उनकी माताएं कामातुर हो गई और उनका रज बहने लगा। क्या किसी पुत्र को देखकर मां के अंदर ऐसी विकृत काम भावना पनप सकती है? शकों और बौद्धों ने अपनी मानसिक विकृति को हमारे शास्त्रों में उड़ेल कर दूषित किया है। अब हिंदू समाज बताए माता पुत्र के ऐसे संबंधों को वह स्वीकारेगा? भगवान का यह अपमान उसे बर्दाश्त है? इन शक म्लेच्छों के तो बड़े बड़े कारनामे हैं जो मैं पब्लिक में रखूंगा। इसने कहा है कि यह शक मगों पर अपना बयान देगा। इसके बयान के बाद मैं बड़े बड़े विद्वानों का निष्कर्ष शक म्लेच्छों पर लोगों के सामने रखूंगा। और हां, मेरा मुंह बंद कराने के लिए इसके फतवे के बाद इसके समाज के लोगों ने पूरे देश भर में मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराना आरंभ कर दिया है। अभी तक 6 मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। यह पूरे हिंदू समाज के लिए अच्छा है। अब सुप्रीम कोर्ट में सनातन धर्म ग्रंथों के साथ शकों द्वारा किए कदाचार और मिलावट को साक्ष्य सहित रखा जाएगा। तब यह और बिलबिलाएंगे।